Hello students, myself Vikas. Today we are going to discuss our third part of syllogism. आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इधर और केस में। तो अब तक जो आपने देखा कि कुछ पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद ऑल को हम सम बोल सकते हैं और ऐसे ही नो को हम सम नॉट भी बोल सकते हैं, बट सम को हम ऑल नहीं बोल सकते। उसके बाद हमने देखा कि दो स्टेटमेंट से हम कैसे कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ हमने देखा दो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव आएगा, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है स्टेटमेंट तो वहाँ से नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। और एक स्पेशल केस हमने देखा था बच्चों कि जब एक पॉजिटिव को नेगेटिव स्टेटमेंट से हम कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव की स्टार्टिंग सम से हो तो वहाँ एक केस बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, डेट इज़ सम नॉट, जो कि ये है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव की स्टार्टिंग सम से हो तो एक ही केस बनेगा सम नॉट का। अब एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे क्वेश्चंस में ऑप्शन आपको कुछ इस टाइप से मिलते हैं। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन सी ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, फोर्थ ऑप्शन नन फॉलो, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज बोथ फॉलो। तो इस तरह के आपको एग्जामिनर कुछ ऑप्शंस देता है। तो यहाँ अगर हमारा फर्स्ट ठीक है तो फर्स्ट करेंगे, ओनली सेकंड है तो सेकंड, दोनों ही आपके फॉल्स हैं तो हम नन फॉलो करेंगे, और दोनों ही ट्रू हैं आपके कंक्लूजन तो बोथ फॉलो करेंगे। अब जो यहाँ थर्ड ऑप्शन है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इसका मतलब क्या है कि या तो एक या फिर दूसरा सही है। मीन्स दोनों में से कोई एक ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ईदर और केस के लिए हमारी 3 कंडीशंस होंगी। किसी भी स्टेटमेंट में अगर हमें ईदर और का केस अप्लाई करना है तो वहाँ पे 3 कंडीशंस होंगी, और अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो इट मीन्स वहाँ पे ईदर और का केस अप्लाई होगा। फर्स्ट है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। जो आपके पास कंक्लूजन होंगे, जैसे कि आपके यहाँ स्टेटमेंट के 2 कंक्लूजन हैं, दोनों कंक्लूजन क्या होंगे? फॉल्स होंगे। ठीक है। सेकंड इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम। क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो क्या होने चाहिए? सेम। जैसे आप यहाँ देखो कंक्लूजन 1 में डॉग और कैट के बारे में बोल रहा है, और कंक्लूजन 2 में भी डॉग और कैट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों में ही सेम है। थर्ड कंडीशन है वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। दो में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। यहाँ आप देखिए सम मीन्स पॉजिटिव, एंड सेकंड नॉट मीन्स क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ईदर और केस को पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये हमने ऑल का ऐसे ड्रा किया था, ऑल डॉग्स आर एनिमल। सम एनिमल आर कैट, तो यहाँ पे सम एनिमल आर कैट हो गया। ठीक है। मिनिमम ओवरलैप, कल हमने जिक्र किया था ना कि जो इंटरेक्शन है मिनिमम, मतलब मिनिमम ओवरलैप करना आपको। ठीक है। कैट और डॉग का रिलेशन नहीं दिया, इसलिए आपको इन दोनों को ओवरलैप नहीं करना। ठीक है। सम ऑल डॉग आर एनिमल, सम एनिमल आर कैट। अब आपसे क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? सम डॉग आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं होंगे। और फिर कहता है सम डॉग आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट होंगे, कुछ डॉग कैट नहीं होंगे। तो ये तो है बेसिक डायग्राम। इसके हम और भी डायग्राम बना सकते थे कुछ इस टाइप से। हम इसके ये डायग्राम भी बना सकते थे। ठीक है, जो कि पॉसिबल केस है। अब आप देखो सम डॉग आर कैट, इसमें क्या हो रहा है? सम डॉग आर कैट फॉल्स। सम डॉग आर कैट, इसमें क्या हो रहा है? सम डॉग आर कैट, ये वाले है ना, इसमें क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। और सेकंड कंक्लूजन की बात करें, सम डॉग आर नॉट कैट,
सम डॉग आर नॉट कैट, इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉल्स। सम डॉग आर नॉट कैट, ये जो बाहर वाले, इसमें भी क्या हो रहा है, फॉल्स। लेकिन और कोई केस बना के देख लो आप, जैसे ये केस बनाते, ये वाला केस, ऑल डॉग्स आर एनिमल, सम एनिमल आर कैट। तो इसमें देखिए सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं है, इसमें भी क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ठीक है, यानी सभी डायग्राम में ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो आपने अभी देखा कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, क्या था हमारा, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, रोंग होंगे। तो यहाँ आपको ज़्यादा डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, आप एक बेसिक डायग्राम पे ही चलो। सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। सेकंड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, डॉग कैट, सेकंड कंडीशन फॉलो। थर्ड, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, पॉजिटिव है सम और नॉट वाला केस नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, एक या दो में से कोई एक फॉलो करेगा। वो डायग्राम के ऊपर बात है, ठीक है, कि कौन से डायग्राम को आप लेके चल रहे हो। आप देखना कि आप किसी भी डायग्राम को ले लो, किसी डायग्राम में तो फर्स्ट फॉलो करेगा, किसी डायग्राम में सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। तो डायग्राम के ऊपर बात है, तो इसीलिए यहाँ केस बना इधर फर्स्ट और सेकंड। अब एक क्वेश्चन और देखिए, नो स्टूडेंट इज एक्टर, नो एक्टर इज हीरो। तो यहाँ आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है नेगेटिव और सेकंड स्टेटमेंट भी है हमारी नेगेटिव। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो वहाँ से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट और हीरो, सभी में आप देखो जो कंपैरिजन है वो स्टूडेंट और हीरो में है। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से है, हीरो सेकंड स्टेटमेंट से, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो फॉल्स होगा, यानी कि ये सभी आपके जो कंक्लूजन होंगे सभी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि हम दो नेगेटिव से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि किसी में ईदर और केस अप्लाई हो रहा है या फिर नन फॉलो है सभी में। तो सबसे पहले कंडीशन जो हमारी थी बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, वो सभी में क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम। तो यहाँ आप देखिए स्टूडेंट हीरो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है इसमें। उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम और उसके बाद सम नॉट, दोनों फॉल्स हो गए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि यहाँ जो केस बनेगा इसमें वो बनेगा इधर और का। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोथ फॉल्स, दोनों ही आपके रॉन्ग हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हीरो, नो नेगेटिव सम पॉजिटिव। तो यहाँ भी जो केस बनेगा वो बनेगा इधर और का। थर्ड केस देखिए, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, स्टूडेंट हीरो करेक्टर्स आर सेम, एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव, ऑल मीन्स पॉजिटिव, नॉट मीन्स नेगेटिव। तो यहाँ भी जो केस बनेगा वो बनेगा इधर और का। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ आप देखिए दोनों ही आपके क्या हैं, फॉल्स हैं कंक्लूजन। ऑल पॉजिटिव, नो नेगेटिव, स्टूडेंट हीरो करेक्टर्स आर सेम। तो आप कहेंगे सर इसमें भी इधर और का केस बनेगा क्योंकि आपको ऐसा बताया गया है। बट बच्चों यहाँ इधर और का केस नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो ऑल के साथ में दिया हुआ है वो दिया हुआ है नो। ये एक एक्सेप्शन केस है, स्टार लगाया मैंने इसको। ये एक एक्सेप्शन केस है जो इधर और का पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा आपका ऑल और सम नॉट का, सम और नो का, सम और
सम नोट का। तो ये कॉम्बिनेशन होंगे जो आपके इधर और में बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के। बट ऑल का नो के साथ कभी भी इधर और केस नहीं बनेगा, ये एक एक्सेप्शन है, आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों फॉल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, करेक्टर सेम है, बट यहाँ पे ऑल का रिलेशन किससे है? नो से है। तो ऑल और नो का इधर और में कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा बच्चों नन फॉलो, या फिर हम कहेंगे नीदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं। अब यहाँ पे सम मीन्स पॉजिटिव, नॉट मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी है। और थर्ड था हमारा जो करेक्टर सेम, स्टूडेंट हीरो, हीरो स्टूडेंट। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हीरो है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है यहाँ, तो हम इसको सेम करते हैं। सम स्टूडेंट आर हीरो, जैसे आपने स्टेटमेंट में देखा था सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो बच्चों हमने इसको क्या पढ़ा था? सम बी आर ए। ठीक, इसका रिवर्स हो जाएगा, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं तो क्या बनेगा? सम बी आर ए। ऐसे ही सम स्टूडेंट आर हीरो को आप क्या लिख सकते हैं? सम हीरो आर स्टूडेंट। ठीक है, हमने सम स्टूडेंट आर हीरो को क्या बना दिया? सम हीरो आर स्टूडेंट, इसका रिवर्स बना दिया। तो अब देखिए दोनों ही आपके कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। ये सम पॉजिटिव, नॉट मीन्स नेगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम, हीरो स्टूडेंट। अब जो दोनों केस अप्लाई होगा वो हो जाएगा इधर और का। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सेप्शन केस था, आपने उसको ध्यान में रखना है कि ऑल और नो में कभी भी इधर और का केस नहीं लगता, ये एक्सेप्शन है, इसीलिए इसमें आएगा नन फॉलो। जो इधर और होगा वो ऑल और सम नोट के बीच, सम और नो के बीच, सम और सम नोट के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बुक्स आर नोवेल, डायग्राम बनाइए। सम बुक्स आर नोवेल, ऑल नोवेल्स आर मैगजीन, सॉरी गलत बना दिया, सम बुक्स आर नोवेल है, सम बुक्स आर नोवेल, ऑल नोवेल्स आर मैगजीन, ऑल नोवेल्स आर मैगजीन, सम मैगजीन आर जर्नल्स, सम मैगजीन आर जर्नल्स। तो यह हो गया इसका डायग्राम। तो यहाँ इसको हम डिफरेंट वे से भी बना सकते थे। सम बुक्स आर, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी कोई नीड भी नहीं है। सम बुक्स आर नोवेल, ऑल नोवेल्स आर मैगजीन, और हम यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे जनरल को, मतलब रिलेशन नहीं दिया हुआ तो हमने यहाँ मिनिमम ओवरलैप किया, बट पॉसिबल डायग्राम में जनरल का रिलेशन हम बुक और नोवेल से भी शो कर सकते थे। तो यहाँ आप कंक्लूजन देखिए, सम नोवेल आर जनरल, सम नोवेल आर जनरल, यहाँ क्या हो रहा है? सम नोवेल आर जनरल फॉल्स हो रहा है, बट इसमें सम नोवेल आर जनरल क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो कोई और कंक्लूजन देखिए जिसमें नोवेल और जनरल हो, तो आप देखेंगे फोर्थ कंक्लूजन भी यही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, नोवेल जनरल, नो नोवेल इज जनरल, यहाँ क्या हो रहा है? ट्रू। नो नोवेल इज जनरल, इसमें क्या हो रहा है? फॉल्स। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा तो ये कंक्लूजन फॉल्स था और ये वाला क्या था? ट्रू। बट जब हम सेकेंड डायग्राम में देख रहे हैं तो ये वाला तो ट्रू हो रहा है और ये वाला क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी एक डायग्राम में एक तो ज़रूर ट्रू होगा। अगर इस डायग्राम की बात करें तो ये ट्रू हो रहा है इस डायग्राम में, और इसकी बात करें तो ये ट्रू हो रहा है आपका फर्स्ट डायग्राम में। यानी दोनों में से किसी एक डायग्राम में एक टाइम पे एक ही कंक्लूजन ट्रू होगा। ठीक है, और इसको हमने बेसिक क्या बोल दिया? बेसिक हमने बोला कि सम नोवेल आर जनरल, इसमें क्या हो रहा है? फॉल्स,
और नो नोवेल इज जनरल नेगेटिव है, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स हो गए। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है हमारी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, नोवेल जनरल, नोवेल जनरल। थर्ड कंडीशन है हमारी कि पॉजिटिव नेगेटिव, सम इज पॉजिटिव, नो इज नेगेटिव। तो तीनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं आपकी फर्स्ट और फोर में, तीनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं। इसलिए फर्स्ट फोर में जो हमारा केस बनेगा वो बनेगा इधर और का। ठीक है, तो इधर फर्स्ट और फोर ऑप्शन से आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे है। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। सम बुक आर मैगजीन, कुछ बुक मैगजीन है, हाँ जी बिल्कुल है, बुक और मैगजीन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ट्रू हो जाएगा। ऑल बुक आर मैगजीन, क्या सभी बुक मैगजीन है, नहीं, रॉन्ग। तो आंसर हो गया ईदर फर्स्ट और फोर एंड सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और फोर एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्राम बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नो काउ इज चेयर, नो काउ इज चेयर, नो काउ इज, CH हो गया चेयर, नो काउ इज चेयर। ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल। ठीक है, ये है इसका बेसिक डायग्राम। अब देखिए इस डायग्राम के अगर पॉसिबल की बात करें तो ये डायग्राम भी हो सकता था, नो काउ इज चेयर, ऑल चेयर आर टेबल, ये भी हो सकता था, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा ना। काउ और चेयर में नो का रिलेशन है, सभी चेयर टेबल हैं, स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हुआ। अब देखिए सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, इसमें देखो टेबल से जब हम चेयर पे जाएंगे, बाहर वाले सर्कल से अंदर जाएंगे तो सम वाला केस ट्रू होगा, ऐसे ही इसमें सम टेबल आर चेयर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सम टेबल्स आर काउ, सम टेबल्स आर काउ, बेसिक डायग्राम में क्या हो रहा है, सम टेबल्स आर काउ, बेसिक डायग्राम में क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो हम इसको अगर बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया तो हम उसको क्या कर देंगे, फॉल्स। अगर बेसिक डायग्राम में ही कोई आपका कंक्लूजन फॉल्स है तो आगे चेक करने की नीड नहीं है। अब टेबल और काउ वाला कुछ और देखिए मिलेगा आपको, हाँ जी बिल्कुल है, फोर्थ में सम टेबल आर काउ हो रहा है फॉल्स, नो टेबल इज काउ, नो टेबल इज काउ आपका फॉल्स हो रहा है। किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है कि कोई भी टेबल काउ नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसमें क्या होगा, सम टेबल आर काउ, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप देखिए सेकेंड और फोर में दोनों ही आपकी कंक्लूजन फॉल्स है। उसके बाद करेक्टर सेम है, टेबल काउ, टेबल काउ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। फिर आप देखेंगे सम मीन्स पॉजिटिव, नो मीन्स नेगेटिव। तो थर्ड कंडीशन थी हमारी वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, वो भी फुल इसमें अप्लाई हो रही है। तो इट मीन्स जो सेकंड और फोर में केस बनेगा वो बनेगा ईदर और का। ठीक है, ईदर और का केस बनेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को, सम चेयर्स आर काउ। तो आपको बोला गया है नो काउ इज चेयर, कोई भी चेयर आपकी काउ नहीं होगी, कोई काउ चेयर नहीं होगी, तो इसमें किसी भी टाइप का सम का रिलेशन नहीं बनेगा। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, यानी हमारा आंसर हो गया बी, ईदर सेकंड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो। आई होप क्लियर है आपको ये। तो ये था हमारा ईदर और केस। यहाँ आपको तीन कंडीशंस को फॉलो करवाना है। फर्स्ट, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। सेकंड, करेक्टर्स आर सेम। थर्ड, पॉजिटिव और एक दूसरा होगा नेगेटिव। बस एक ध्यान रखेंगे, जो एक्सेप्शन केस है ऑल और नो में कभी भी ईदर और केस नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑल बुक्स आर पेन। डायग्राम बनाइए। ऑल बुक्स आर पेन, नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, ये हो जाएगा नो बुक इज कॉपी। ऑल टेस्ट आर कॉपी, तो टेस्ट है वो कॉपी के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल बुक्स आर पेन, नो बुक इज कॉपी,
ऑल टेस्ट आर कॉपी। इसके बाद हम इसके पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हैं। और क्या डायग्राम हो सकता है इसका? ऑल बुक आर पेन, नो बुक इज कॉपी, ऑल टेस्ट आर कॉपी। ये डायग्राम हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए और भी इसके डायग्राम हो सकते हैं। अब हम यहाँ से कंक्लूजन को चेक करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन, नो टेस्ट इज पेन, नो टेस्ट इज पेन। इस डायग्राम में क्या हो रहा है? ट्रू। टेस्ट अलग है, पेन अलग है। बट पॉसिबल डायग्राम में देखिए, नो टेस्ट इज पेन, यहाँ सभी टेस्ट क्या है? ऑल टेस्ट आर पेन, इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और आपको बताया है अगर एक केस में भी फॉल्स हो गया हमारा कंक्लूजन, तो हम उसको क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नो पेन इज टेस्ट, इसमें तो है ट्रू, नो पेन इज टेस्ट। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है? सम पेन आर टेस्ट। बाहर वाले सर्कल से अंदर जाओगे ना तो पेन और टेस्ट में रिलेशन तो बनेगा सम का, लेकिन यहाँ बोला है कि कोई भी पेन टेस्ट नहीं होगा, इसलिए भी क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट, सम टेस्ट आर नोट पेन, यहाँ तो ट्रू है क्योंकि टेस्ट और पेन में नो का रिलेशन दिख रहा है, तो सम नोट का भी होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, वो कहता है सम टेस्ट आर नोट पेन, कुछ टेस्ट पेन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे क्या हैं? पेन हैं। तो ये क्या होगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कितने भी डायग्राम बनाइए आप, लेकिन स्टेटमेंट का जो वॉयलेशन है वो नहीं होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। सम पेन आर नोट टेस्ट, सम पेन आर नोट टेस्ट यहाँ ट्रू है। ये थोड़े से जो ये सम हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले हो जाएंगे, सम पेन आर नोट टेस्ट। और इसके अंदर देखिए सम पेन आर नोट टेस्ट, टेस्ट वाले सर्कल से जो बाहर के पेन हैं वो क्या होंगे? वो टेस्ट नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू, सम पेन आर नोट टेस्ट। नेक्स्ट, ऑल पेन आर टेस्ट, फर्स्ट में क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है ना। जब बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया तो मैंने बताया था उसको आगे चेक करने की नीड नहीं है। ऑल टेस्ट आर पेन, ये भी देखो बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स आ रहा है, ऑल टेस्ट आर पेन, तो इसको भी फॉल्स कर दो। सम टेस्ट आर पेन, सम टेस्ट आर पेन, बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो रहा है, फॉल्स कर दो। सम पेन आर टेस्ट, सम पेन आर टेस्ट, बेसिक डायग्राम में फॉल्स है, तो इसको भी फॉल्स कर दो। तो यहाँ आपने देखा ओनली फोर्थ कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, सम पेन आर नोट टेस्ट। इस स्टेटमेंट के आप कितने भी पॉसिबल डायग्राम बना लो, जब तक स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं होता आपको हर एक डायग्राम में ये वाला केस ट्रू मिलेगा, सम पेन आर नोट टेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बुक्स आर पेन, all books are pen, no book is copy, no book is copy, all copy are test, all copy are test। डिफरेंट है, वहाँ जो हमारा रिलेशन था वो टेस्ट के अंदर था कॉपी, लेकिन यहाँ कॉपी टेस्ट के अंदर है। ठीक है, तो इसके भी आप कुछ पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं। क्या क्या डायग्राम हो सकते हैं? ऑल बुक आर पेन, नो बुक इज कॉपी, और ये हो सकता है आपका ऑल कॉपी आर टेस्ट। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है ऑल बुक आर पेन, नो बुक इज कॉपी, ऑल कॉपी आर टेस्ट। देख लो डायग्राम कोई भी बना लो, मैं आपको पजल नहीं कर रहा हूँ, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। यहाँ एग्जाम में आप जब अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल डायग्राम आपको बनाने की नीड नहीं होगी, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट से आपका माइंड जो काम करने लग जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस से ही आपको पता लग जाएगा, बेसिक डायग्राम से आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ मैं आप सिर्फ आपको ये पॉसिबल डायग्राम से ये समझा रहा हूँ कि आप किसी भी डायग्राम में देख लो स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं होगा। सभी बुक्स पेन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। नो बुक इज कॉपी, नो बुक कॉपी, नो बुक कॉपी, नो बुक इज कॉपी, ऑल कॉपी आर टेस्ट, ऑल कॉपी आर टेस्ट,
ऑल कॉपी आर टेस्ट, ऑल कॉपी आर टेस्ट, ठीक है, वॉयलेशन नहीं हुआ। अब देखिए किसी भी कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए सभी में ट्रू होना जरूरी है। अगर कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो रहा है तो बाकी आगे हम उसको चेक नहीं करेंगे। नो टेस्ट इज पेन, नो टेस्ट इज पेन, इसमें क्या है, ट्रू है। यहाँ देखिए नो टेस्ट इज पेन, यहाँ तो सारे के सारे टेस्ट क्या आ रहे हैं, पेन आ रहे हैं, इसलिए ये हो गया फॉल्स, ठीक है। नो पेन इज टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट, यहाँ ट्रू लग रहा है। नो पेन इज टेस्ट, यहाँ देखो पेन और टेस्ट में सम का रिलेशन है, सम पेन आर टेस्ट आएगा, और यहाँ बोल रहा है कोई भी पेन टेस्ट नहीं होगा, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। सम टेस्ट आर नॉट पेन, यहाँ देखो यहाँ सारे के सारे टेस्ट क्या हैं, पेन है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सम टेस्ट आर नॉट पेन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सम पेन आर नॉट टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में देखो आप सभी पेन क्या है, टेस्ट हैं, इसीलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल पेन आर टेस्ट, ऑल पेन आर टेस्ट, ट्रू, ऑल पेन आर टेस्ट, फॉल्स हो गया ना, यहाँ भी फॉल्स हो गया, यहाँ भी फॉल्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑल टेस्ट आर पेन, ऑल टेस्ट आर पेन, क्या हो रहा है इसमें, फॉल्स हो रहा है, और वैसे भी ऑल टेस्ट आर पेन बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो रहा है, तो आप इसको फॉल्स कर दोगे। सम टेस्ट आर पेन, सम टेस्ट आर पेन, देखो बेसिक डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं है, तो फॉल्स हो गया। सम पेन आर टेस्ट, फिर से वही पेन टेस्ट का बेसिक डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं है, तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ आपने देखा सभी के सभी कंक्लूजन क्या होंगे, फॉल्स होंगे। आई होप क्लियर है आपको ये। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप पे। ओनली केस देखिए, ओनली बॉयज आर एक्टर, स्टेटमेंट है आपके पास, ओनली बॉयज आर एक्टर। अब यहाँ तो ऑल भी नहीं है, ना सम, ना नो या सम नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आपको एक नया वर्ड मिला ओनली। तो देखिए ओनली वाले को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास स्टेटमेंट है ओनली पेन आर पेंसिल, ओनली पेन आर पेंसिल। तो इस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे बच्चों, इसको आप कहोगे, आप रिवर्स में पढ़ोगे, ऑल पेंसिल आर पेन, ठीक है। इसका मतलब है केवल पेन पेंसिल है, केवल पेन पेंसिल है। तो आप इसको रिवर्स में बोलोगे कि सभी पेंसिल पेन है, ऑल पेंसिल आर पेन। तो जब भी ओनली वाली स्टेटमेंट आ जाए आपको, अगर आपके पास हो जाए ओनली ए आर बी, तो आप क्या बोलेंगे, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। बस इतना सा काम करना है कि ओनली वाली स्टेटमेंट को रिवर्स कर देना है और वो बन जाएगा ऑल, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब वही जो हमारा बेसिक जो हम डायग्राम बनाते हैं सिलोजिज्म वेन डायग्राम से, वैसे ही सोल्व करना है। ओनली बॉयज आर एक्टर, तो क्या लिखेंगे, ऑल एक्टर आर बॉयज, ऑल एक्टर आर बॉयज। सम एक्टर आर इंजीनियर, तो मिनिमम ओवरलैप, सम एक्टर आर इंजीनियर। यह हो गया हमारा डायग्राम, बेसिक डायग्राम। अब यहाँ कंक्लूजन को चेक करो, ओनली बॉयज आर इंजीनियर, तो ये क्या बनेगा, ओनली वाला केस क्या बनेगा, ऑल इंजीनियर आर बॉयज। चेक करो क्या सभी इंजीनियर बॉयज हैं, फॉल्स। नेक्स्ट, सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर, बिल्कुल ये वाले, सम बॉयज आर इंजीनियर, ट्रू। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, क्या सभी बॉयज इंजीनियर हैं, फॉल्स हो गया, ठीक है। बेसिक डायग्राम में फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, आगे चेक नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ आपको एक डिफरेंट केस दिया हुआ है, 60% बॉयज आर इंजीनियर। तो बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कई बार ऑल के केस में देता है ईच एवरी 100%, और सम के केस में आपको मिलता है एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, या फिर 60%, 70%, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ जो 60% है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सम को। तो हमारा वही बेसिक हो गया, सम बॉयज आर इंजीनियर। तो बनाइए इसकी डायग्राम, सम बॉयज आर इंजीनियर, ये हो जाएगा सम बॉयज आर इंजीनियर। ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, तो डॉक्टर इसके अंदर हो जाएगा, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। अब देखो सम बॉयज आर इंजीनियर,
क्या कुछ बॉयज़ इंजीनियर है? हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ स्टेटमेंट में गिवन था सम बॉयज़ आर इंजीनियर, और वही आपसे पूछ रहा है सम बॉयज़ आर इंजीनियर। तो कई बार आपने देखा होगा काफ़ी सारे टीचर्स के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि जो हमारा स्टेटमेंट अगर सेम कंक्लूजन हो जाए तो हम उसको फॉल्स करेंगे। तो बेटा मेरा कहना ये है इस केस में कि ये डिपेंड करता है आप कौन से लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। हमने देखा है जैसे रेलवे है, रेलवे वाले एग्जाम्पल में इसको गलत मानता है, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा कहना है कि अगर स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन आ जाए तो वो फॉल्स नहीं होगी, ट्रू होगी। सम बॉयज़ आर इंजीनियर आपको गिवन है और वही आपसे पूछा है सम बॉयज़ आर इंजीनियर, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। अगर यही कंक्लूजन आपको देता सम इंजीनियर आर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर डॉक्टर होंगे, तो देखिए इंजीनियर से डॉक्टर, बाहर वाले सर्कल से अंदर जाओगे तो सम वाला केस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपको देता ईच डॉक्टर इज इंजीनियर, ईच डॉक्टर इज इंजीनियर, तो ईच वर्ड को हम क्या बोलेंगे? ऑल बोलेंगे। ऑल डॉक्टर इज इंजीनियर, यहाँ पे है ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सम बॉयज आर डॉक्टर, सम बॉयज आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। 70% बॉयज आर इंजीनियर, 70% मीन्स क्या हो जाएगा? सम बॉयज आर इंजीनियर, बॉयज इंजीनियर, हाँ जी ये है जो सम बॉयज आर इंजीनियर। 50% बॉयज आर इंजीनियर, तो 50% का मतलब भी क्या है? सम बॉयज आर इंजीनियर, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने देखा ओनली वाला केस। अगर आपको मिल जाए ओनली ए आर बी तो आप क्या पढ़ोगे? ऑल बी आर ए। ओनली का रिवर्स कर देना, पीछे से पढ़ना, और वो क्या बन जाएगा? ऑल बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप।